अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप सीबीटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं कैसे फिल करेंगे। तो देखिए, मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी डेट हाउ यू कैन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीबीटी 25-26। तो ये जो ऑनलाइन फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ आपका डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल्स एंड छत्तीसगढ़ के जो स्कूल्स है ये मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, सिर्फ इन स्कूल्स का है। बाकी जो स्कूल्स हैं उनका फॉर्म ऑफलाइन है। अब मेन चीज़ है, इनका फॉर्म क्यों ऑनलाइन है, उनका क्यों ऑफलाइन है, ये मैं प्रोसेस आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि इनका फॉर्म ऑनलाइन क्यों है। तो फॉर्म फिलिंग के लिए ये लिंक है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करके ये जो इनका ऑनलाइन पोर्टल है यहाँ पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी आईडी होगी, एप्लीकेशन आईडी आपको बाय डिफ़ॉल्ट अलॉट की जाएगी। उसके बाद कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे मुझे एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। सब्जेक्ट इसका कोई नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी टीचिंग सब्जेक्ट के लिए चूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने पीजीटी चूज़ किया, तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अपना एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ। प्रेफरेंस आपने कौन सी देनी है, तो ये देखिए ये सारे इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपको प्रेफरेंस चाहिए। जैसे मुझे पहली प्रेफरेंस इनकी ये चाहिए, ये लिंक मैं क्लोज़ कर देता हूँ। दूसरी भी यही चाहिए, तीसरी भी यही चाहिए। बेटर ये है कि आप तीनों में वैसे डिफरेंट प्रेफरेंस दें, लेकिन मैं तीनों में सेम देना चाहता हूँ। फिर आपका यहाँ पर नाम आएगा, ठीक है। लक्ष्य, मिडिल नेम कोई नहीं है, लास्ट नेम बाली। जेंडर आपका कौन सा है, मेल है, फीमेल है या अदर है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। उसके बाद आपका मार्टियल स्टेटस आएगा, मैरिड है, अनमैरिड है या सॉन है। उसके बाद आपका रिलीजन आएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या आपका रिलीजन है वो आप फिल करेंगे। तो हम यहाँ पर हिंदू चूज़ करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर नेशनलिटी आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट है। स्टेट आपकी कौन सी है, जैसे ये छत्तीसगढ़ के लिए तो मैं छत्तीसगढ़ ही चूज़ करूँगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं वही फिल करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैंने छत्तीसगढ़ में लेना है, मतलब स्टेशन वहाँ लेना है, जब मुझे वहाँ एग्ज़ाम देकर उसी स्कूल में ज्वाइन करना है तो वहाँ का चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चंडीगढ़ चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से चंडीगढ़ आप कहाँ से हैं वो आप चूज़ करेंगे। आपका यहाँ से एड्रेस आएगा, वो आप एड्रेस लिख देंगे, पिन कोड लिख लेंगे। ये देखिए मैंने आपको, चलिए पहले ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये आप फ़ोन नंबर दे देंगे। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ईमेल आईडी आएगी, ईमेल आईडी आपने बड़े ही ध्यान से फिल करनी है, इसमें गलती मत करिएगा, अदरवाइज़ इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो भी डिटेल आपकी फर्दर जाएगी उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए इसमें एक आईडी हम चूज़ या दिस वन, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर अपना फिल करिएगा, फ़ोन नंबर अपना फिल करिएगा, पेरेंट्स का मत फिल करिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपके फादर का नेम आएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, लास्ट नेम। अगर मदर नेम लास्ट नेम नहीं है, कंपलसरी है यहाँ पर फिल करना, आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेम फिल कर दीजिए। स्पाउस नेम है, ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का डिटेल आएगी। यहाँ देखिए फ़िलहाल ये है हमारा कौन से पोस्ट के लिए, एलडीसी के लिए। तो इसमें ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। तो कितने आपके मार्क्स आए थे क्लास 10th में, मार्क्स ऑब्टेन कितने थे आपके, आउट ऑफ कितने थे, कौन सी डिवीज़न में आप पास हुए थे, कितनी आपकी परसेंटेज थी, कौन से ईयर में आपने पास किया था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एसएस, देन सॉन्ग। उसके बाद ये आपने कॉरेस्पॉन्डेंस किया, रेगुलर किया है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया, रेगुलर किया, इसलिए दिस वन आएगा। ऐसे ही आपके +2 के मार्क्स आएंगे, कौन से ईयर में किया आपने ये, मीडियम ऑफ इंग्लिश कौन सा था, सीबीएसई बोर्ड था, नॉन मेडिकल था, नॉन मेडिकल पूरा भी लिख सकते हैं, एनएम भी लिख सकते हैं।
ग्रेजुएशन आपकी में आपके कितने मार्क्स आए थे वो आप फिल कर देंगे, कितने में से आए थे, कौन सी डिवीज़न थी आपकी, कितने % बने और कौन से ईयर में आपने ये किया, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका कौन सा था और कौन से आपने बोर्ड से किया या ठीक है। और इसमें आपके कौन से सब्जेक्ट थे, कंप्यूटर सब्जेक्ट से, और इसमें भी आपका वही ऑप्शन आएगा नो। अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस ओपन स्कूल से किया उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो इसमें कंप्यूटर कोर्स यस होगा, बिकॉज यहाँ अगर आपकी ग्रेजुएशन ही कंप्यूटर की है तो चलेगा, अगर नहीं है तो उस अगर आपका एक्स्ट्रा कंप्यूटर कोर्स है फिल कर दीजिए। लेकिन हमारी ग्रेजुएशन ही BCA है तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही फिल करूँगा, तो इसमें ही आपका कंप्यूटर होता है। CTET STET की इसमें ज़रूरत नहीं होती, एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। करंटली वर्किंग है ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसमें आपकी फ़ोटो चूज़ होगी, तो चलिए इसमें आप अपनी डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी फ़ोटो आएगी, चलिए फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं हम। ये फ़ोटो आ गई आपकी। फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा है, आपको साइज़ 60 के भी तक रखना है। यहाँ पर साइज़ कितना है ये देखिए, इसका साइज़ है 63, इसका साइज़ है 274, इसका साइज़ है हमारा 274, इसका साइज़ है हमारा 48। ठीक है, ये ठीक है। और उसके बाद ये आपको आईडी प्रूफ ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें आपका फ़ोटो के बाद एनी आईडी प्रूफ डिक्लेरेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, डाउनलोड डिक्लेरेशन। एक्सपीरियंस लेटर है तो ठीक है, कंपल्सन नहीं है। ग्रेजुएशन है तो बाकी ये नहीं चलेंगे, तो इसको मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। ये सारा कुछ अपलोड करके आप करेंगे फाइनल सबमिट, लेकिन उससे पहले आईडी प्रूफ आपका मांगा गया है। तो आईडी प्रूफ में हम आईडी प्रूफ अटैच कर देते हैं, या आईडी प्रूफ सिग्नेचर मैंने ऐड कर दिए। तो चलिए ये ऐड कर देते हैं हम आईडी प्रूफ, उसके बाद सबमिट कर देंगे। डिक्लेरेशन भी आपका ज़रूरी है, तो चलिए डिक्लेरेशन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डिक्लेरेशन PNG, इसको मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। इनका भी एक साइज़ है, डाउनलोड में हमारा डिक्लेरेशन है, इसको मैंने अपलोड कर दिया है, सबमिट कर दिया है। तो जो आपने डिटेल फिल की है उसके अकॉर्डिंग अगर तो आपके फॉर्म में कोई एरर हुआ तो एरर मैसेज शो करेगा, देख लेते हैं। अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसमें देखते हैं कोई एरर तो नहीं शो कर रहा, जहाँ एरर होगा वहाँ रेड ब्लॉक आएगा। फ़िलहाल यहाँ पर कोई एरर नहीं है, सब कुछ ओके है। हमारा पेज थोड़ी प्रोसेसिंग ले रहा है। सो यहाँ पर देखिए पेज में एरर है, जब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ यहाँ पर आ रहा है प्लीज सेलेक्ट अ फाइल। जिस भी आपका ब्लॉक में एरर होगा वहाँ पर शो होगा अपलोड ग्रेजुएशन। बिकॉज मैंने ग्रेजुएशन बेस पर ये फिल किया है तो मुझे ग्रेजुएशन का DMC इसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। आफ्टर सबमिशन अगर फिर से भी आपके फॉर्म में प्रॉब्लम हुई तो अगेन एरर मैसेज शो करेगा। तो फिलहाल इसमें हमारा यहाँ पर भी यस आएगा, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, मतलब जो भी छोटी मोटी आपकी पेज में प्रॉब्लम है वो आपको बड़े ही ध्यान से नोटिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर और तो कोई एरर नहीं है, पेज में सब कुछ डन है। तो देखिए हमारा जो इसमें एरर था वो एरर क्या था, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ स्किप कर दी थी। वो कौन सी थी, यहाँ पर देखिए इन्होंने चूज़ किया था अदर टेल्स में। यहाँ पर मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करने थे। जब ऑप्शन सेलेक्ट करके आप यहाँ से सबमिशन कर देंगे तो आपके सामने ये मैसेज आएगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, देन ओके। अब ध्यान से सुनिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि इनका फॉर्म ऑनलाइन क्यों है और बाकी फॉर्म ऑफलाइन क्यों है। देखिए ये सेम टू सेम जो आपने ऑफलाइन फॉर्म फिल किया सेम एज इट इज़ वैसा ही फॉर्म जनरेट हो गया है। डेजिग्नेशन आ गया है, डिटेल्स आ गई हैं, नीचे आपकी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, आपका एक्सपीरियंस, आपकी डिटेल्स, देन आपका प्रेफरेंस, नीचे जाएंगे सॉन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो हमने चूज़ किए थे आपने, कंट्रीब्यूशंस, और नीचे आपका डिक्लेरेशन, सब कुछ आ गया देखिए ऑटोमेटिक। और यहाँ पर देखिए वही टेस्टिमोनियल्स आ गए हैं जो हमने हार्ड कॉपी अटैच किया। मतलब इन्होंने पोर्टल एक रेडी किया है जिसमें हम अपना सारा जो डेटा है जो हम ऑफलाइन फिल करते हैं, इन्होंने ऑनलाइन ही पोर्टल क्रिएट कर दिया। उस पोर्टल में आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपका ये सारा देखिए सेम एज इट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा जैसा आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो चलिए मैं एक आधा आपको एप्लीकेशन ऑफलाइन भी शो कर देता हूँ। अगर यहाँ पर किसी स्कूल का हुआ तो ये मॉक टेस्ट है, यहाँ पर नहीं है।
तो आपको पता ही आपने कैसे फॉर्म फिल किए थे ऑफलाइन, तो वैसे ही आपका ये होगा फॉर्म, तो वो आप देख सकते हैं। तो बाकी ये था पूरा प्रोसेस डेट हाउ यू कैन फिल DAV CBT एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर 25-26 फेज़ 1। तो ये प्रोसेस करिए। ये सिर्फ और सिर्फ इन स्कूल्स के लिए हैं जो मैंने आपको बताए, डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के जो लिस्ट ऑफ दीज DAV स्कूल्स हैं, काफ़ी स्कूल्स हैं, इसमें कितने काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 3, 7 हो गए, 10, 16 हो गए यहाँ पर, देन 25, 28, देन 33, 36 और 8, 40, 48, 50, 42 नहीं 52, 3, 4, 5, 6, 7, देन 61, देन 66। मतलब यहाँ पर लगभग आपके 75 प्लस स्कूल्स हैं जिनके लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, उसको करके देखिए। काफ़ी अच्छा इन्होंने पोर्टल बनाया है। इंस्टेड ऑफ आप रद्दी इकट्ठी करने से बेटर है कि कैंडिडेट्स का डाटा ऑनलाइन ही पूरा फैच कर लें। अब इनका एक बहुत अच्छा मुझे प्रोसेस लगा, ये जो इन्होंने सारा डाटा कलेक्ट किया है ऑटोमेटिक, जब हम यहाँ से फ्रंट एंड से सेव करेंगे उनके बैक एंड में एक ऑटोमेटिक एक्सेल फाइल या डेटा फाइल बन जाएगी, जिसमें उनको मैनुअल वर्क जो हम बाय हैंड करते हैं उनका सारा काम रिड्यूस हो गया। सो पोर्टल बहुत ही अच्छा, जिसने भी पोर्टल क्रिएट किया बहुत अच्छे से मैनेज किया है। तो बाकी आप भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, पूरा मैंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बाकी और कोई आपके मन में क्यूरी या क्वेश्चन या डाउट रहता है ज़रूर हमें पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो डेट इन फ्यूचर जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। So thank you friends for watching this video and for your valuable time.